अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज मी ज़ीशान अली। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़न के अकाउंट में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है वो है डज़ नॉट क्वालीफाई वाला। हम देखेंगे कि ये इशू क्यों आ रहा है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका अपना अकाउंट है या अगर आपका क्लाइंट का अकाउंट है तो ये वाली वीडियो आप देखें अगर आपके अकाउंट पर डज़ नॉट क्वालीफाई वाला ऑप्शन आ रहा है। अमेज़न के अकाउंट पर जो डज़ नॉट क्वालीफाई वाला ऑप्शन है वो क्यों आ रहा है, इस वीडियो में हम इसके बारे में ए टू ज़ी बात करेंगे और इसको सोल्व कैसे करते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये वाला जो इशू है ये 99% पाकिस्तानी अकाउंट पर आता है। और जब मैंने पाकिस्तानी अकाउंट का पाकिस्तान की डिटेल पर अकाउंट रन किया था स्टार्ट में तो ये वाला इशू बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम अपनी लिस्टिंग को कैसे एक्टिव करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिस तरह से मैंने ये वाला इशू सोल्व किया और इसी तरीके से आप करें इंशाल्लाह आपका भी अकाउंट सोल्व हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 20 प्लस अकाउंट चल रहे हैं जिसमें 10 प्लस यूएसए के हैं, जिसमें यूके के हैं और जिसमें पाकिस्तान के हैं। तो ये जो भी इशू आ रहा है ना ये पाकिस्तानी अकाउंट पर आ रहा है, ना ये यूएसए के अकाउंट पर है, ना ही ये यूके के अकाउंट पर है। अगर ये वाला इशू आ रहा है तो ये आप सॉल्व करें बजाय इसके कि आप अपना बिजनेस छोड़ दें या आप किसी और बिजनेस की तरफ चले जाएं। तो ये वाला आप खुद कर सकते हैं बजाय इसके कि आप किसी को चार्जेस दें। अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में फेसबुक पर या और भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये वाला इशू जो आप लोगों को सॉल्व करेंगे हम इसके चार्जेस लेंगे और वो आपसे चार्जेस लेंगे बजाय इसके कि आप उनको चार्जेस दें। आप ये खुद कर सकते हैं। अगर आप लोगों से ये सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझे मैसेज करें। अगर आप लोगों से ये वीडियो देखने के बाद भी ये सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग मुझे मैसेज करें। मैं आप लोगों को ये फ्री में इशू जो है वो सॉल्व करके दूंगा और इसके कोई चार्जेस नहीं आपसे लूंगा। और मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि ज़ीशान भाई हमें ये वाला इशू आ रहा है, हमें ब्रांड अप्रूवल कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि किस सप्लायर की इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। बहुत से लोगों का तरह तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि ये बिजनेस है काइंडली इसको आप सीख कर करें, ठीक है। आप चाहे मुझसे ना सीखें लेकिन आपको और भी बहुत से लोग सिखाने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग सीख कर करें, ठीक है। ये जब आप इसको प्रॉपर सीख कर काम करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा, जो कोई भी ऐसा मसला देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के अलावा और इस मसले के अलावा आपको अमेज़न में, ईबे में, आपको अकाउंट मैनेज करने में, अकाउंट बनाने में, प्रोडक्ट हंटिंग में कोई भी ऐसा मसला आ रहा है तो आप बगैर किसी झिझक के मुझे अभी व्हाट्सएप पर, मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं से भी आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको सोल्व करके दूंगा। अभी बहुत से लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा था कि भाई हमारे अकाउंट पर डज नॉट क्वालीफाई वाला ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमारे हम अपनी लिस्टिंग कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये वाला इशू हमारे अकाउंट पर आ रहा है। तो उसके बाद हम उन रीज़न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रीज़न होती है वो ये होती है कि हमारा जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अभी मैं बहुत से लोगों का ये देख रहा हूँ कि उन्होंने पहले से इंडिविजुअल अकाउंट बनाया होता है और बाद में एलएलसी बनाकर उसके साथ अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोग करते हैं तो इस तरीके से भी ये वाला इशू बहुत ज़्यादा आएगा आपके अकाउंट पर। तो अब हमें ये पता चला कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट हमारा है तो अगर हम उसके एलएलसी बाद में बनाएं और उस पर हम अटैच करें तो ये वाला इशू हमारे अकाउंट पर आएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों का ये भी इशू आ रहा था कि उनका अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट है, पाकिस्तानी डिटेल पर है और फिर उनके अकाउंट पर डज नॉट क्वालीफाई आ रहा है। क्यों? उन्होंने उनका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पर है, उन्होंने एलएलसी भी अटैच की हुई है, उसके अलावा भी उनका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पर है। अभी बहुत से लोगों का और भी ये क्वेश्चन था कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी है और हमने इसके साथ एलएलसी अटैच की हुई है। तो हमने इसके साथ एलएलसी अटैच की हुई है और ये वाला जो इशू है ये फिर भी आ रहा है हमारे अकाउंट पर। और इसके अलावा आप देखते हैं कि बहुत से लोगों का जो अकाउंट होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है, उसके साथ एलएलसी अटैच नहीं होती और वो लोग एक तरह का ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे होते हैं। और वो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे होते हैं और अपने अकाउंट पर लिस्टिंग करते हैं लेकिन उनके अकाउंट पर ये वाला इशू आता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने अकाउंट के साथ एलएलसी लगाएं, ठीक है। यू नीड अपग्रेड योर अकाउंट एलएलसी बेस।
अब आप लोगों का अकाउंट बिल्कुल न्यू है, आपके अकाउंट पर कोई रिव्यूज़ नहीं है, कोई रेटिंग वगैरह नहीं है आपकी। उसके बाद आप लोग चले जाते हैं किसी भी ब्रांड के साथ मीटू करते हैं और उसकी इन्वेंट्री आप लोग सेल करना चाहते हैं, तो वो ब्रांड आपकी सेल हिस्ट्री चेक करते हैं। उसके बाद आप लोगों की कोई भी सेल हिस्ट्री नहीं होती, तो कोई भी ब्रांड ये अलाउ नहीं करता, इसलिए आप अपने अकाउंट को एलएलसी बेस पर और आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करें। अपने अकाउंट को एलएलसी बेस पर कन्वर्ट करें और किसी भी आप बड़े ब्रांड की तरफ ना जाएं, आप किसी छोटे ब्रांड की तरफ चले जाएं। आप किसी छोटे ब्रांड के साथ मीटू कर लें, उसकी इन्वेंट्री उठाएं और उसको सेल करें। इससे आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि आप लोग किसी छोटे ब्रांड के साथ मीटू करते हैं, उसकी कम एमओक्यू होगा उसका, और आप लोग अपनी सेल हिस्ट्री बना सकते हैं। उसका कम एमओक्यू लेकर उसकी इन्वेंट्री उठाकर आप अपने अकाउंट पर सेल करें और आप लोगों की एक तरह की हिस्ट्री भी बन जाएगी और आप लोग आगे काम भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एक अच्छी हिस्ट्री बन गई है, आप लोगों की एक अच्छी सेल आने लग गया है, तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ, किसी भी सप्लायर के साथ आप इज़िली काम कर सकते हैं। जो भी उसकी प्रोडक्ट होगी वो आपके अकाउंट पर इज़िली लग जाएगी। तो इसलिए आपने अपने अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट से प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपने अकाउंट को एलएलसी बेस पर लाना है। तो इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जेनेरिक लिस्टिंग का। आप लोग जेनेरिक लिस्टिंग सेल करके उससे अपनी हिस्ट्री बनाएँ, ये आप लोगों के पास ऑप्शनल है, ठीक है? इससे आप सेल उठाएँ, अपने अकाउंट की हेल्थ अच्छी कर लें, आप अपने अकाउंट के रिव्यूज़ अच्छे कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। उसके बाद आप लोग किसी अच्छे ब्रांड की तरफ चले जाएँ, किसी अच्छे सप्लायर की तरफ चले जाएँ, उसका एमओक्यू पूरा करें, उसकी इन्वेंटरी उठाएँ और आप अपने अकाउंट पर सेल करें। मैंने भी ये पाकिस्तानी ये वाला जो जेनेरिक लिस्टिंग वाला है, ये मैंने लास्ट ईयर एक एक पाकिस्तानी अकाउंट था, उसके ऊपर मैंने ये काम किया था। मैंने किया क्या था कि पहले कुछ सेल हिस्ट्री बना ली थी, उसके रिव्यूज़ ले लिए थे, रेटिंग ले ली थी। उसके बाद मैंने ब्रांड के साथ मीट किया, तो उसकी प्रोडक्ट मेरे अकाउंट पर इज़िली लग गई। अब आप लोगों को जेनेरिक लिस्टिंग का नहीं पता होगा, तो आप लोग सिंपली आएँ अपने ब्राउज़र पर, ठीक है? इधर आकर आप लोग सर्च करें, अगर आप लोग सिंपली अभी जेनेरिक सर्च करें। तो ये वाले कुछ प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है? तो ये इनका कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा, ठीक है? बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी इधर आ जाते हैं। इधर आएँ और बड़े ही ध्यान से इसकी हंटिंग करें। बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है? तो ये देखें जो हैं वो उसमें इधर लिखा हुआ है, ठीक है? जेनेरिक प्रोडक्ट का भी बहुत फ़ायदा होता है, इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और हमारी हिस्ट्री भी बन जाती है। उसके बाद आप लोग जाएँ किसी भी ब्रांड के साथ मीटू कर लें। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कि अमेज़न कस्टमर सर्विस, अमेज़न के साथ राब्ता करें, अमेज़न को बोलें कि भाई हमें ये वाला इश्यू आ रहा है, हमने सारे कुरियर, सारे फ़ार्मूले हमने यूज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा ये इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा। या आप लोग सिंपली पहले आप अमेज़न मीटू करें, उसको बोलें कि भाई हमारे ये अकाउंट में ये वाला इश्यू आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? अमेज़न के पास आपका ए टू ज़ेड डाटा होता है, वो आपके अकाउंट में सब कुछ अमेज़न के पास होता है, ठीक है? तो आप लोग अमेज़न के साथ राब्ता करें, ठीक है? उसके लिए आप अमेज़न के साथ 2 तरीके हैं, ठीक है? एक आप कॉल भी कर सकते हैं और एक आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले तो मेल करें, ठीक है? अगर आपको मेल का रिस्पॉन्स नहीं होता अदरवाइज़ फिर आप लोग उनको कॉल करें, ठीक है? आप मेल करें, सिंपली आप उनको मेल करें कि हमारे अकाउंट पर ये वाला इश्यू आ रहा है और आप लोग उनको मेल कर दें, ठीक है? कुछ टाइम बाद अमेज़न की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आएगा, वो आपको बता देगा कि आपके अकाउंट में ये इश्यू चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आप ये करें कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट माँगेगा, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, ठीक है? आपसे वो जो डॉक्यूमेंट माँगे वो आप उनको सबमिट करवा दें, ठीक है? अमेज़न का जो आपको रिस्पॉन्स आएगा, अमेज़न आपसे कुछ डॉक्यूमेंट माँगेगा, ठीक है? वो आप लोग डॉक्यूमेंट अमेज़न को दें, सबमिट करवा दें और उसके 24 घंटों बाद, 48 घंटों बाद या 72 घंटों के बाद अमेज़न आपका ये वाला इश्यू सॉल्व कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है कॉल करने का, ठीक है? अमेज़न को ईज़िली कॉल करें, ठीक है? जब आप लोग कॉल करें तो अपने पास अपने सारे डॉक्यूमेंट रखें, अमेज़न का कोई पता नहीं होता कि वो आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट आप लोगों से माँग सकता है, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछे आप बताएँ, ठीक है? वो आपको कॉल में ही या कॉल होल्ड में रखकर आप लोगों को बता देंगे कि ये वाला इश्यू आपके अकाउंट में चल रहा है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अमेज़न के साथ केस ओपन करने का भी नहीं पता कि केस होता क्या है, कैसे ओपन करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग सीख कर करें, ठीक है? जब आप लोग एक चीज़ सीख कर करेंगे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और इस इश्यू की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी रीज़न का पता होना चाहिए, आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, आपका अकाउंट एलएलसी बेस पर नहीं है, आपका ठीक है, आप लोगों का अकाउंट न्यू है, पाकिस्तानी डिटेल पर है, जो भी है, सबसे पहले तो आप लोगों को रीज़न पता होनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में ये वाली रीज़न है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको कि मेरे अकाउंट में ये वाला इश्यू है या ये वाली रीज़न है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लें, आप अमेज़न के साथ केस ओपन करें, आप लोग जेनेरिक लिस्टिंग की हिस्ट्री बनाएँ, आप जो भी है वो इश्यू आपके पास ही होगा, ठीक है? जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं, यही रीज़न होंगे, ठीक है? इससे हटकर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होगा जो आपके अकाउंट में होगा या वो डज़ नॉट क्वालीफाई का बायस बन रहा है। और अगर इसके अलावा भी आपका इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उस इश्यू को सॉल्व कर लेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी सर्विस चाहिए, अमेज़न के रिलेटेड चाहिए, आपको ईबे के रिलेटेड चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप लोग मुझसे फिर भी राब्ता कर सकते हैं। और अभी क्वार्टर 4 चल रहा है, अभी बहुत से स्टूडेंट का, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई हो सकता है ये वाला इश्यू हमारे अकाउंट पर क्वार्टर 4 की वजह से आ रहा हो। तो क्वार्टर 4 का इससे कोई भी ऐसा मसला नहीं है, कोई भी इससे लेना-देना नहीं है क्वार्टर 4 का, ठीक है? क्वार्टर क्वार्टर 4 एक अलहदा चीज़ है, ये वाली एक अलहदा चीज़ है, ठीक है? तो इससे क्वार्टर 4 का कोई लेना-देना नहीं है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को सप्लायर नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप लोग सप्लायर बहुत ही कम टाइम में अगर आप सप्लायर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग अमेज़न में न्यू हैं, आप लोगों को हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगानी नहीं आ रही, आपको हीलियम 10 यूज़ करना नहीं आ रहा, इसके अलावा आप लोगों को हीलियम 10 से हंटिंग करना नहीं आ रहा, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।